Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. Before starting my class, I request to all of you please subscribe my YouTube channel. My today topic is class 6 Maths NCERT book chapter number 5. Chapter name is Understanding Elementary Shapes. Chapter 5 exercise 5.4 पेज नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये पहले मेरा ट्यूशन सेंटर ओंकार नगर बी में था मेरे घर में। अब मैंने ये ट्यूशन सेंटर अपना कन्हैया नगर रिलैक्सो शोरूम के पास शिफ्ट कर लिया है। अगर आप में से किसी को ट्यूशन पढ़ना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर इसमें मेंशन है 7838861623। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पहले मेरा घर पे था और पहले से ही मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ तो घर में था। अब ये मैंने अपना शिफ्ट कर रही हूँ कन्हैया नगर। तो आप में से जिसको पढ़ना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा दिया गया है इसमें। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं आपके साथ डिस्कस। व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ अ राइट एंगल? व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ अ राइट एंगल? द मेज़रमेंट ऑफ राइट एंगल एज वी नो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। हमने लास्ट एक्सरसाइज में आपसे इसके बारे में बात कर चुके हैं। स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने किया हुआ ये क्वेश्चन पूरा, ये आप देख लीजिए। What is the measure of a right angle? The measurement of right angle, as we know, right angle. Steps for construction right angle using ruler. Draw ray AB. ठीक है, टेकिंग ए एज अ वर्टेक्स, ए को हमने वर्टेक्स माना है। एंड यूजिंग प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। प्लेस मिड पॉइंट ऑन वर्टेक्स एंड मैच ए बी विद बेस लाइन। ठीक है, ये इसके राइट एंगल कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं। ठीक है, मार्क पॉइंट सी द मार्किंग ऑन द 90 डिग्री ऑन प्रोटेक्टर। तो आप बीच में देख लीजिए, राइट एंगल ड्रॉ मैंने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमने डन कर लिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बी पार्ट की तरफ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट है हमारा अ स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल आपको सबको पता है कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे आप देख लीजिए। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में एक पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स ये 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, फुल एंगल हमारा कितने का होता है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का, और स्ट्रेट एंगल हमारा होता है 180 डिग्री का। तो हमें ये करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये बुक के पेज में मैंने किया हुआ है, मैं आपके लिए को ये दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये मैं जूम कर देती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। से ट्रू और फॉल्स, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल छोटा होता है 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से, तो ट्रू है। द मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो ये ट्रू है हमारा। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल का जो मेज़र होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारी। ठीक है, द मेज़र ऑफ, आप जब एक बार सारे एंगल्स अच्छे से कर लेंगे तो ये ट्रू फॉल्स आपके लिए ईजी रहेगा। द मेज़र ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल लेस देन 180 डिग्री, वो ये कह रहा है द मेज़र ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रू। द नहीं, थोड़ा सा मैंने इसको गलत पढ़ दिया। द मेज़र ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल बिगर होता है, बड़ा होता है 180 डिग्री से, ये है ट्रू। ठीक है, इसमें कह रहे हैं द मेज़र ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, ट्रू। ठीक है, द मेज़र ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ई पार्ट है हमारा, इफ़ एम ए एंगल 53 डिग्री एंड बी एंगल 35 डिग्री, देन एम ए
एंगल ग्रेटर देन एंगल बी, ये भी हमारा ट्रू है। अगर जब आप सारे एंगल्स का वो कर लेंगे तो आपको ये ट्रू फॉल्स करना इजी रहेगा, अगर नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 हमने रजिस्टर में किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हमने रजिस्टर में किए, कुछ क्वेश्चंस हमने बुक में किए हैं, तो मैं आपको करवाती जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बुक में से करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने रजिस्टर में किया है, आप ये देख लीजिए। ठीक है, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। आपको पता है एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल्स हैव द मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री। acute angles have the measurement less than 90 degree. Example 30 degree, 20 degree, 45 degree, 65 degree, 67 डिग्री, 89 डिग्री एट्सेट्रा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल आप देख लीजिए लेस देन 90 डिग्री, ये एक्यूट एंगल होता है। तो उन्होंने कहा सम एक्यूट एंगल्स हमें लिखने हैं और ड्रॉ करके हमें दिखाने हैं, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ए पार्ट आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये सब आपको एंगल्स लर्न करने होंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा इसका बी पार्ट है सम ऑब्ट्यूज एंगल। बी पार्ट में क्या वो हमसे कह रहा है सम ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये मैं आपको करवा रही हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल्स हैव द मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है बट लेस देन 180 डिग्री। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं हैव द मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं बट लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम होते हैं। एग्जाम्पल है 92 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 135 डिग्री एंड 178 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आप देख लीजिए कैसे ड्रॉ किया है हमने। ठीक है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा मेज़र द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेज़र। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बुक में किया है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, ये मैं आपको सिखाती हूँ कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पे आ जाइए, मैं जूम कर रही हूँ एक एक पार्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पे आ जाइए। अब हमें मेज़र द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेज़र। सबसे पहले आप प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, ये जो इसको फ़ोन को मतलब ये जो लाइन है ये जो आपको नीचे दिख रही है इस पे आप प्रोटेक्टर रखेंगे। ठीक है, ए जो है इधर की साइड जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है स्टार्टिंग में, इस पे आप प्रोटेक्टर रखेंगे, देन आप मेज़र करेंगे ये कितने डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल आएगा हमारा 45 डिग्री का। कितने डिग्री का आएगा? 45 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी। बी में हम नीचे जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हम प्रोटेक्टर अपना रखेंगे, देन हम मेज़र करेंगे। तो ये हमारा बी वाला कितना आएगा? 120 डिग्री। बी वाला हमारा क्या मेज़रमेंट आएगा? 120 डिग्री आएगा। ठीक है, थर्ड है हमारा, थर्ड तो आपको दिख ही रहा है, ये 90 डिग्री का है एंगल। ठीक है, इसमें हमसे मेज़रमेंट पूछा है, हमें ये सिखा रहा है कि कैसे हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करके ये जो एंगल्स हैं इनका डिग्रीज मेज़र करना है। ठीक है, तो थर्ड है हमारा 90 डिग्री। फोर्थ है हमारा, फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ है हमारा, इसमें हम सबसे पहले ए पॉइंट जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, उस पर हम प्रोटेक्टर रख के मार्क करेंगे। तो ए एंगल हमारा आएगा 90 डिग्री। फिर ठीक है, फिर हम इस पे मार्कर रखेंगे अपना बी पॉइंट पे, तो ये आएगा 135 डिग्री एंड सी आएगा हमारा 60 डिग्री। अब ये तो आपको फेस टू फेस सीखना पड़ेगा कि प्रोटेक्टर को कैसे लाइन पे रखना है। मैं आपको बता रही हूँ, जो स्ट्रेट लाइन है उस पे आप प्रोटेक्टर रखिए एंड जो लाइन ऊपर जा रही है उसको हमें मेज़र करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। विच एंगल हैज़ अ लार्ज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए आप सब। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर फर्स्ट
एस्टिमेट देन मेज़र। पहले ना हमें एस्टिमेट करना है, बस सिर्फ हमें आँखों का यूज़ करके मतलब एक एस्टिमेशन लगाना है कि कौन सा एंगल जो है ज़्यादा बड़ा है। तो आप ए को देखिए, ए थोड़ा छोटा लग रहा है, बी जो है बड़ा लग रहा है। ठीक है, पहले तो हमें अपने मतलब एक अपना एस्टिमेशन लगाना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, फिर उसके बाद हमें उसको मेज़र करके बताना है। तो ए एंगल हमारा 40 डिग्री का है, बी एंगल हमारा 65 डिग्री का है। तो हम आंसर में लिखेंगे एंगल बी हैज़ लार्ज मेज़र, एंगल बी हैज़ लार्ज मेज़र। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे और बड़े का निशान लगाएंगे, ए लेस देन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फ्रॉम these two angles which has large measure estimate and then confirm by measuring them। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सेम है, पहले हमें एंगल्स को ऐसे देख के बताना है कि कौन सा एंगल हमारा बड़ा है। तो इसमें भी बी एंगल बी हैज़ लार्ज मेज़र, एंगल बी जो है हमारा बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो हम बेस लाइन जो इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे पहले हम अपनी बुक को, तो जो नीचे की तरफ लाइन जा रही है उसे हम बेस लाइन मानेंगे और प्रोटेक्टर को वहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ए वाले का हमारा आएगा 40 डिग्री और बी वाले का आएगा हमारा 60 डिग्री। तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे एंगल बी हैज़ लार्ज मेज़र, ए लेस देन बी। ठीक है, अब हम आ जाइए, आप फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए। आप थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे, उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने, फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल। इसमें हमें ये जो एंगल्स के टाइप्स होते हैं उसके नाम लिखने हैं। ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट राइट एंगल इज एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, जिसका मेज़र राइट एंगल से भी कम होता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। एन एंगल हुज मेज़र इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज़, जिसका मेज़र राइट एंगल से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंड सी पे आ जाइए, एन एंगल हुज मेज़र इज़ द सम ऑफ द मेज़र ऑफ टू राइट एंगल्स। अगर ये कह रहे हैं दो राइट एंगल्स के बराबर मेज़र जो होता है वो एंगल क्या कहलाता है, वो एंगल कहलाता है हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, डी पार्ट है हमारा, व्हेन द सम ऑफ द मेज़र ऑफ टू एंगल्स इज़ दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज़ then each one of them is acute, each angle is acute angle। ठीक है, वो कह रहा है when the sum of the measure of two angles is that of a right angle then each one of them is, वो कह रहा है दो राइट एंगल का मेजरमेंट प्लस करके एक राइट एंगल बन रहा है, तो वो दोनों एंगल्स कैसे होंगे, ईच एंगल इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स का प्लस करके ही एक राइट एंगल बनेगा हमारा। क्वेश्चन ई पार्ट है हमारा, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। वो ये कह रहा है अगर दो एंगल्स का प्लस स्ट्रेट एंगल है, अगर उसमें से एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Find the measure of angle shown in each figure. First estimate with your eyes and then find the actual measure with a protractor. पहले हमें अपनी आइज़ का यूज़ करके मतलब एक एस्टिमेशन लगाना है कि कितनी डिग्री का होगा। तो अब एस्टिमेट लगा सकते हैं। फर्स्ट आप देख लीजिए, 40 डिग्री बोल सकते हो, 35 30 डिग्री भी बोल सकते हो। ए का मेज़रमेंट है 40 डिग्री, बी का मेज़रमेंट है 130 डिग्री, सी का मेज़रमेंट है 60 डिग्री एंड डी का मेज़रमेंट है 135 डिग्री। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए आप। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। ठीक है, फर्स्ट फिगर में आप देखिए 9 AM है, तो आप देखिए साफ पता चल रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है, जब भी हमारे 15 पार्ट्स कवर होते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो अब आप बी पार्ट पे आ जाइए। 5 पार्ट्स कवर हो रहे हैं।
ठीक है, 5 पार्ट्स अगर कवर हो रहे हैं तो हमारा कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, 15 पार्ट्स कवर होते तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हर पार्ट जब कवर करती है क्लॉक तो 30 डिग्री एंगल बनता है। तो 12 से 1 के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, हैंड क्लॉक है 1 पे एंड मिनट क्लॉक है 12 पे। ठीक है, तो इसका 30 डिग्री एंगल है। तो ठीक है, फाइंड द एंगल मेजर, एंगल बताना है। तो सेकंड का एंगल बनेगा हमारा 30 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, सी पे आ जाइए, सी पार्ट पे 6 AM। तो आप देख लीजिए राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। आपको इसमें प्रॉब्लम सिर्फ बी पार्ट में आ सकती है। बी पार्ट में आप ये याद रख लीजिए, जब भी 12 से 1 पे क्लॉक हैंड्स जाएंगी तो 30 डिग्री एंगल बनता है, और 1 से 2 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री। ठीक है, जब 15 पार्ट्स क्लॉक कवर कर लेती है तो 90 डिग्री एंगल बनता है। तो 1 पार्ट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री एंगल। ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा कर चुके हैं हम, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हम कर चुके हैं 9 तक। ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके लिए रजिस्टर में किया है, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम आपको बुक से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ पहले, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम आप एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 72 पे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। अच्छा, इसमें ना एक 30 डिग्री का एंगल है, बुक में हमारे है, और कुछ नहीं है इसमें, ये है कि 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। वो ये कह रहा है डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। वो ये कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है हमारा, अगर हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो डज द एंगल बिकम लार्जर, क्या एंगल लार्ज बन जाएगा जब हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, और डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, और क्या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पे उसका एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें इन 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ठीक है, फर्स्ट आप देखिए, डज द एंगल बिकम लार्जर, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है नो एंगल विल नॉट बिकम लार्जर, जो एंगल है वो लार्जर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज, वो कहेगा इट सीम्स टू बी बिगर बट एंगल रिमेन सेम, इट सीम्स टू बी बिगर बट एंगल रिमेन सेम, लेकिन एंगल जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 का ये जो डायग्राम है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आप बुक में से देख लीजिएगा, इमेज मेरे से रह गई है उसकी। क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम आप ये देख लीजिए, इसमें हमसे पूछा गया है मेजर एंड, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ भी नहीं है, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ था, वो आप बुक में से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल, हमें हर एंगल को मेजर करना है और क्लासीफाई करना है वो एंगल किस टाइप का एंगल है। ठीक है, अब हमारा है AOB, तो आप रीडिंग करना सीख लीजिए, AOB। अब आप देखिए AOB एंगल कितने का है, 40 डिग्री का है। ठीक है, तो ये किस टाइप का एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल, इसका टाइप क्या होगा, एक्यूट एंगल। फिर आप देखिए AOC, आपको एंगल्स की रीडिंग करनी आनी चाहिए। AOC है हमारा 125 डिग्री का, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से लेस देन है, तो ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड वन है हमारा BOC, ये टेबल आपकी बुक में है लेकिन मैंने रजिस्टर में ड्रॉ कर दी है। थर्ड वन है हमारा, अच्छा ये सॉरी ये डायग्राम आप यहाँ से देखिए,
और लिस्ट मैं आपको नीचे दिखाती हूँ इसकी, जो मेरा आंसर है ना, ये रहा आंसर, ठीक है, एक सेकेंड, आंसर ये रहा, ठीक है। डायग्राम आप बुक से देखिए और आंसर ये रहा, डायग्राम ये रहा, आप देख लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए साथ साथ इसके, ठीक है, और आंसर इसका ये रहा, ठीक है। थर्ड वन है हमारा बी ओ सी है हमारा 90 डिग्री यानी राइट एंगल। फिर है हमारा फोर्थ वन डी ओ सी भी हमारा 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। फिर फिफ्थ है हमारा, ये सिक्स्थ और फिफ्थ ऊपर नीचे हो गया, कंफ्यूज मत कीजिएगा। फिफ्थ है हमारा डी ओ ए, लास्ट पे आ जाइए, डी ओ ए है हमारा 140 डिग्री, तो ये कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। सिक्स वन है हमारा डी ओ बी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री हमें पता है कैसा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप एक बार 11 नंबर क्वेश्चन फिर देख लीजिए। सबसे पहले ए ओ बी होगा 40 डिग्री का, ए ओ सी 125 डिग्री का, ये सारे एंगल्स आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और प्लीज़ आप जो भी वीडियो देखते हैं उसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। लाइक बटन तो ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए, आप एक बार को कमेंट नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस बनाते हैं उनके लिए एक प्रेज़ होता है। जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें आगे और वीडियोस बनाने के लिए अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल है। मैंने लेसन 1 से मैथ्स के और 5.3 तक बनाई हुई है। एक्सरसाइज 5.5 है, आगे 5.4 है, आगे मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी। मेरे चैनल पे साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और मैथ्स और हिंदी की भी कुछ वीडियोस अवेलेबल है, क्लास 6 की, ठीक है। और सारी वीडियोस ही MAPS स्कूल के अकॉर्डिंग, प्राइवेट स्कूल्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और MAPS महाराजा कृष्ण अशोक विहार में ये बुक लगी हुई है NCERT की, तो ये NCERT बुक वही है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में लगती है, बुक सेम है सबकी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ट्यूशन्स पढ़ने के लिए कांटेक्ट करना हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको अपना कांटेक्ट नंबर दिया है, प्लीज़ आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।